Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. Take out your EVS book. First of all, the first unit is about me and my family, and the first chapter name is Wonderful Family. हम इस चैप्टर में फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the chapter. The people who live with us in our house are our family members. They make up our family. Family members care for each other, have fun together, love and respect each other. They also share household chores. Children that have the same parents are called siblings. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं हमारे घर में वो हमारे कौन है? फैमिली है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं. एंड वो क्या बनाते हैं? टुगेदर दे मेक आवर फैमिली. फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं? एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लव करते हैं एक दूसरे को, एंड वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. हम एक साथ रहते हैं ताकि हम फन कर सके टुगेदर, एंड हर एक फेस्टिवल को एंजॉय कर सके, लव एंड रिस्पेक्ट कर सके एक दूसरे की. ओके. दे ऑल्सो शेयर हाउसहोल्ड चोर्स. हाउसहोल्ड चोर्स में भी मदद करते हैं, यानी कि घर के जो काम काज होते हैं उसमें भी हम मदद करते हैं, जैसे आप भी मदद करते होंगे अपनी मम्मा का. ठीक है. चिल्ड्रन डेट हैव द सेम पेरेंट्स. जो बच्चे जिनके सेम पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि भाई बहन जिनके सेम पेरेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स. Now let's talk about types of families. Families are of three types. First one, nuclear family, next joint family, and the next one is single parent family. So हम step by step पढ़ेंगे. First one है nuclear family. Nuclear family, a family that is small in which parents and children live together is called a nuclear family. वो family जो कि एक छोटी family है जिसमें parents रहते हैं और उनके बच्चे उनके साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? nuclear family. Nuclear family further divided है. A small nuclear family has parents with one or two children. A big nuclear family has parents with more than two children. एक स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली वो है जिसमें पेरेंट्स है और उनके एक या दो बच्चे हैं, और एक बिग न्यूक्लियर फैमिली वो है जिसमें पेरेंट्स है और उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं. ओके. जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली एंड बिग न्यूक्लियर फैमिली. Now next is joint family. A family in which grandparents, parents, uncles, aunts and their children live together is called a joint family. A big joint family has more than one set of parents and their children living together. A small joint family has a set of grandparents, parents and their children living together. जॉइंट फैमिली वो फैमिली है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. तो वो जॉइंट फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट और उनके बच्चे हैं, कजन्स हैं, एंड उनके जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिग जॉइंट फैमिली बोलते हैं. वेयरएज एक स्मॉल जॉइंट फैमिली भी होता है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, स्मॉल जॉइंट फैमिली एंड बिग जॉइंट फैमिली. Now, before going further, there is an activity given below are the sets of siblings. Identify them and write their name. Choose from the help box and write their field of excellence. आपको यहाँ पर जो सिबलिंग्स है उनके नाम लिखने हैं, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज है उनके जो सिबलिंग्स है उनके आपको नाम लिखने हैं. जैसे भाई जो है, जैसे आप फर्स्ट फिगर में देख सकते हो दो भाई है, सेकंड फिगर में आप देख सकते हो भाई बहन का फिगर दे रखा है, थर्ड फिगर में आप देख सकते हो दोनों सिस्टर्स है उधर. ओके. तो आपको उनका नाम लिखना है पहले, तो उसके बाद आपको लिखना है कि ये कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सिंगल पेरेंट फैमिली. A single parent family is one in which the child or children does not or do not live with both their parents. This happens when parents are separated or one of the parent has died. Single parent family वो सिंगल पेरेंट फैमिली में कौन होता है? सिंगल पेरेंट फैमिली में एक बच्चा होता है या फिर एक से ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 2 चिल्ड्रन होते हैं. ओके. एंड दे डज नॉट हैव दैट बोथ द पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स नहीं होते हैं, या तो वो सेपरेट हो गए होते हैं या फिर उनमें से किसी एक की डेथ हो गई होती है. ओके. Now let's talk about the point family tree. Just as a tree grows and branches out, every family grows in size with time. A family tree shows the relationship between different members of the family. A simple family tree has 3 generations. जैसे एक पेड़ ग्रो करता है
और उसके ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही फैमिली भी ग्रो करती है जिसमें न्यू न्यू फैमिली मेंबर ऐड ऑन होते जाते हैं। ओके, और जो ये फैमिली ट्री है ये रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। एंड जो सिंपल फैमिली ट्री है उसमें 3 जनरेशन्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कौन है, द ग्रैंड पेरेंट्स, एंड द ग्रैंड पेरेंट्स आर द फर्स्ट जनरेशन, द फैमिली ट्री स्टार्ट्स विद देम। फैमिली ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रैंड पेरेंट्स से स्टार्ट होती है क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन होते हैं। नेक्स्ट वन, द पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स फॉर्म दी सेकेंड जनरेशन। फिर सेकेंड जनरेशन कौन फॉर्म करता है, पेरेंट्स, अंकल एंड आंट। Now, before going further, there is the point, do you know, some children unfortunately lost their parents because of some reason, so they are adopted by other people. These people are called the foster parents of their children, and the children are called adopted children. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली अपने मम्मी पापा को खो देते हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी नेचुरल कैलेमिटी में। ओके, तो उस समय फिर उनको कोई अडॉप्ट करता है। ओके, तो जो पर्सन उनको अडॉप्ट करता है वो उनके फॉस्टर पेरेंट्स कहलाए जाते हैं, और जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं उनको हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। ओके, नाउ देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन द फैमिली ट्री। आपको इस फैमिली ट्री में अपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स पेस्ट करने हैं। ग्रैंड मदर का वहीं पर करना है जहां पर दिखा रखा है ग्रैंड फादर, मदर, फादर, अंकल, आंट, कजन्स एंड मी। ब्रदर सिस्टर की भी पिक्चर पेस्ट करनी है, ठीक है। Now let's talk about the next point, that is change in family structure. The change in the structure of a family may take place due to various reasons like marriage, death, birth of a baby, moving away of some members. Whenever a change takes place in a family, it affects the life of all the members of the family. अब फैमिली स्ट्रक्चर में भी कभी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज होता है तो उसमें क्या होता है कि न्यू एक फैमिली मेंबर ऐड ऑन हो जाता है। ओके, एंड जब डेथ होती है तो हम एक फैमिली मेंबर को लॉस कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट बर्थ ऑफ अ बेबी, जब बेबी का बर्थ होता है तो एक नया फैमिली मेंबर आता है। ओके, एंड जब कभी कोई किसी और जगह में जाता है रहने के लिए तो उसमें क्या होता है कि हम उस फैमिली मेंबर से सेपरेटली रह रहे हैं, मतलब अलग ही रह रहे हैं। ओके, व्हेनेवर अ चेंज टेक प्लेस, जब भी कोई ऐसी चेंजेस आती है फैमिली में तो ये अफेक्ट करती है किसको, जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जिंदगी को। ओके, now before going further, there is the point, do you know, people born around the same time are said to be from the same generation. जो लोग सेम टाइम पे ही पैदा होते हैं वो सेम जनरेशन को ही बिलोंग करते हैं। ओके, now let's talk about the next point, that is looks and behavior. Members of a family often look and behave in a similar way. They show some similarities in the way of talking and walking. हम कुछ फैमिली मेंबर्स जो है हम उनके जैसे भी एक्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो मेंबर्स है फैमिली में वो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दिखाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को करने में, जैसे उनका जो वॉकिंग स्टाइल हो गया या फिर लिखने का स्टाइल हो गया वो सेम हो सकता है। ओके, some members of a family resemble each other. A child may have black eyes like his or her father or straight hair like his or her mother. कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जैसे हम अपनी फैमिली में कुछ मेंबर्स को रिसेंबल करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है उसकी काली आंखें हैं, तो यानी कि वो जो काली आंखें है वो किसको रिसेंबल करे, उसके पापा को, यानी कि उसके पापा से उसको वो काली जो कलर है आंखों का वो मिला है। और स्ट्रेट हेयर उसको कहाँ से मिला, उसकी मम्मी से मिला है। ओके, we inherit looks from our parents and grandparents. Two babies born at the same time from the same parents are called twins. Twins are of two kinds, identical twins, twins that look just like each other, fraternal twins, twins that do not look like each other. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो बेबीज जब वो एक ही समय पे पैदा होते हैं, ओके, और एट द सेम फ्रॉम द सेम पेरेंट से ही पैदा होते हैं, उन्हें हम ट्विंस बोलते हैं। और ट्विंस जो है दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन जो एकदम हूबहू एक जैसे दिखते हैं। ओके, और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जो कि एक जैसे नहीं दिखते हैं। वो ट्विंस तो होते हैं पर वो एक जैसे नहीं दिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। Now let's talk about the next point, fun with family. We like to spend time with our family. We learn many things from our family. We learn good manners and habits from our elders. We do many things together. We celebrate festivals and special occasions with our family. We go for picnic also. It is great fun spending time with family.
हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी फैमिली में, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं अपनी फैमिली मेम्बर से एंड हम अच्छे मैनर्स, अच्छी आदतें सीखते हैं, गुड वैल्यूज़ सीखते हैं, मोरल वैल्यूज़ एंड हम अपने जो एल्डर्स हैं उनसे अलग-अलग टाइप की कहानियाँ भी सुनते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं एक साथ। हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ एंड हम पिकनिक में भी जाते हैं और बहुत ही ग्रेट फन होता है जब हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। Now, before going further, there is another point. Think and answer. How are you related to your grandparents? कैसे आप अपने grandparents से related हो? आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं जो आपने अपने grandparents से inherit किया है. Okay. Now let's move into the point vocabulary. First one, family. People who are related to each other and usually live in a house together. That is family. Next one, siblings. Children that have the same parents. Next one, family tree. A tree that shows a relationship between different members of a family. Now, as we have read this chapter, let's move into the things to remember point. First one, the people who live with us in our house are our family members. Next one, family members should care, love, and respect each other. Next, a change in family structure occurs due to different reasons: marriage, death, birth of a baby, etc. Next one, family members often look and behave in a similar way. Next one, twins can be identical or fraternal. Now let's move into the exercise part. Practice zone. Short answer type question. आपको questions को अच्छे से पढ़ना है और उनका आंसर करना है. नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और उनका आंसर आपको लिखना है एक स्मॉल पैराग्राफ फॉर्म में. ओके. नेक्स्ट वन, टिक द करेक्ट आंसर. आपको हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है करेक्ट आंसर के साथ. नेक्स्ट वन, हायर ऑर्डर स्किल्स. हाउ डज अ फैमिली ग्रोज इन साइज विद टाइम. कैसे फैमिली ग्रो करती है इन टाइम अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. ओके, आपको बताना है ये. नेक्स्ट वन इज डूइंग टाइम. टॉक टू योर एल्डर्स एंड फाइंड आउट अबाउट योर एंसेस्टर्स एंड राइट अबाउट देम हेयर. तो आपको अपने एल्डर से बात करनी है, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना है और अपने एंसेस्टर्स के बारे में पूछना है और जो भी जानकारी आपको मिलेगी आपको इसमें लिखना है. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है एंड इसके जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उन्हें कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.